Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 41. And as you know that we are studying about the types of operators in C++ in our previous lecture. Today we will discuss about another type of operators in C++ which is लॉजिकल ऑपरेटर्स. ठीक है, यानी आज के लेक्चर्स में हम सी प्लस प्लस में एक और ऑपरेटर की टाइप्स के मुतालिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स. ठीक है, सो प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 61. जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक सम एक्शन बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन. ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स की डेफिनीशन है आपके पास यहाँ तक कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आप प्रोग्राम में कब इस्तेमाल करते हैं. उस वक्त आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जब आपने कोई काम करना हो एक से ज़्यादा कंडीशंस के बेस के ऊपर. ठीक है, और ये बात याद रखें कि जो जब आप प्रोग्रामिंग में एक से ज़्यादा कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब आप प्रोग्रामिंग में एक से ज़्यादा कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं डिसीजन लेने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कंडीशंस कहलाती हैं. यानी जब आप लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से व्हेन टू और मोर कंडीशंस आर कंबाइंड, यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से जब आप दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को आप इसमें कंबाइन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन. ठीक है, ये आपके पास कंपाउंड कंडीशन की डेफिनेशन आ गई. Now, what are the types of logical operators? Basically, there are three types of logical operators. These are described below. C++ में आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स की तीन टाइप्स हैं. ठीक है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपके पास आता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर. ठीक है, और इसको हम C++ में डबल एंड के साइन से, इस साइन से डिनोट करते हैं. ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आपके पास आता है लॉजिकल आर ऑपरेटर. ठीक है, और इसको इस साइन से कीबोर्ड के ऊपर इंटर के ऊपर जो बटन बना हुआ होता है इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करके ये साइन आपके पास आ सकता है. ठीक है, तो उसको प्रेस करके ये साइन हम इस्तेमाल करते हैं डबल. ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपके पास है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. इसके लिए जो साइन इस्तेमाल होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन, ये आपके पास कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है. ठीक है, वन के ऊपर है, शिफ्ट को वन के साथ प्रेस करें तो ये साइन आपका टाइप हो जाएगा. क्लियर है? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर: लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल आर ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर के मुतालिक. कहते हैं कि इट इज़ यूज टू फॉर्म कंपाउंड कंडीशंस इन विच टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर एवेल्यूएटेड. यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑपरेटर को हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं. एंड ऑपरेटर को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं हम जब हमने दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को एवेल्यूएट करना हो कंपाउंड कंडीशंस की सूरत में. कहते हैं कि वन रिलेशनल एक्सप्रेशन इज टू द लेफ्ट एंड द अदर टू द राइट ऑफ द ऑपरेटर. यानी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि एक रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है वो एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे होते हैं और दूसरा जो आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है वो एंड ऑपरेटर के राइट साइड पे होता है. ठीक है, अब ये ट्रू किस वक्त होगा. कहते हैं कि इफ बोथ ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन कंडीशंस आर ट्रू देन द कंपाउंड कंडीशन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. ठीक है, यानी ये जो दो कंपाउंड कंडीशंस आपके पास दिए गए हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. इसमें दो कंपाउंड कंडीशंस हैं आपके पास. ठीक है, पहला है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, एंड दूसरा है आपके पास x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10. अब ये जो दो कंपाउंड कंडीशंस मैंने आपके सामने लिखी हैं इसमें से अगर यानी कि अगर ये कंडीशन भी ट्रू हुई, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुई, और ये कंडीशन भी ट्रू हुई, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10 हुआ, तो तब ये कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी. अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई या दोनों फॉल्स हो गई तो फिर ये कंडीशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. कहते हैं कि व्हेन दिस कंपाउंड कंडीशन इज एवेल्यूएटेड
यानी जब इस कंपाउंड कंडीशन को आपका जो कंपाइलर होगा वो इसको जब एवेल्यूएट करेगा, इट विल प्रोड्यूस द रिजल्ट ट्रू एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10। जैसे अभी मैंने बताया कि जब आपका ये कंडीशन कंपाउंड कंडीशन जब एवेल्यूएट होगी तो आपका जो कंपाइलर होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुई या लेस देन इक्वल टू 10 हुई। In other words, the result will be true if both conditions are true, that is x is in between 1 and 10, otherwise it will be false। यानी दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन की का रिजल्ट जो होगा वो सिर्फ सिर्फ उसी वक्त ट्रू होगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे, यानी x की वैल्यू 1 और 10 के दरमियान होगी। अगर इन 1 और 10 के दरमियान नहीं है, ठीक है, तो फिर ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरी एग्जांपल है कि द फॉलोइंग कंपाउंड कंडीशंस विल चेक वेदर द कैरेक्टर स्टोर्ड इन द कैरेक्टर वेरिएबल सी एच इज लोअर केस लेटर और नॉट। अब जैसे ये एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये कंडीशंस दी गई है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि पहली कंडीशन है कि सी एच एक वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को कंपेयर किया गया है कि उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो लोअर केस लेटर ए की इक्वल है या नहीं है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू ए है या नहीं है। और इसी तरह दूसरी कंडीशन में चेक की गई है कि कैरेक्टर वेरिएबल सी एच के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो जेड के इक्वल और स्मॉलर है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये जो वेरिएबल है सी एच उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है उसको वो कंपेयर करेगा इन वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। अगर ये दोनों सही हो गई यानी ट्रू हो गई तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर इसमें से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो देन ये कंडीशन जो होगी ये फॉल्स हो जाएगी। कहते हैं नेक्स्ट आपके पास टेबल दिया गया है कि द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल शोज ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एंड लॉजिकल ऑपरेटर फॉर टू एक्सप्रेशन। यानी कि आप लेट सपोज आप दो एक्सप्रेशन को मिला के कंपाउंड कंडीशन बना रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड की मदद से, तो उसका ट्रुथ टेबल आपके सामने दिया गया है कि अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होती है, एक्सप्रेशन 2 फॉल्स होती है, तो फिर कंपाउंड कंडीशन भी फॉल्स होगी। एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होती है, एक्सप्रेशन 2 ट्रू होती है, तो फिर भी ये फॉल्स होगी। और एक्सप्रेशन 1 ट्रू होती है, एक्सप्रेशन 2 फॉल्स होती है, तो फिर भी ये फॉल्स होगी। ट्रू सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि अगर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 दोनों ट्रू हों, तो फिर ये जो कंपाउंड कंडीशन होगी ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्लियर है। अब इसी तरह दूसरा है आपके पास लॉजिकल आर ऑपरेटर। कहते हैं कि लॉजिकल आर ऑपरेटर इज आल्सो यूज टू फॉर्म अ कंपाउंड कंडीशन, यानी लॉजिकल आर ऑपरेटर की मदद से भी हम कंपाउंड कंडीशन बना सकते हैं। जस्ट लाइक द लॉजिकल एंड ऑपरेटर, यानी बिल्कुल एंड ऑपरेटर की तरह वन रिलेशनल एक्सप्रेशन इज टू द लेफ्ट, यानी इसमें भी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है एंड द अदर टू द राइट, और दूसरी रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है वो इस साइन के राइट साइड पे लिखी जाती है, ठीक है, to the right of the OR operator. The compound condition is true if either of the condition is true or both is true। अब इसमें थोड़ा सा उलट है कि इसमें कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये कंडीशन कंपाउंड कंडीशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर तो डेफिनेटली ट्रू होगी, ठीक है। ये फॉल्स सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है अगर दोनों फॉल्स हों, यानी ये दोनों कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाएं तो फिर ये कंपाउंड कंडीशन जो होगी ये फॉल्स होगी, बाकी तमाम केसेस में ये कंपाउंड कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी। क्लियर है। इट इज़ कंसिडर्ड फॉल्स ओनली इफ बोथ ऑफ द कंडीशंस आर फॉल्स, यानी जैसे अभी मैंने बताया कि ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में फॉल्स हो सकती है अगर दोनों कंपाउंड कंडीशंस फॉल्स हों। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कंडीशंस दैट यूजेस आर ऑपरेटर। ये कंपाउंड कंडीशन आपके सामने दी गई है जिसमें आर ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है कि x इज ग्रेटर देन y और z इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसमें देखें कि दो कंडीशंस इस्तेमाल की गई हैं कंपाउंड कंडीशंस बनाने के लिए। एक है कि x इज ग्रेटर देन y और दूसरी है z इज इक्वल टू 8। अब अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर हुई या z की वैल्यू 8 की इक्वल हुई तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर दोनों ट्रू है यानी x की वैल्यू भी ग्रेटर देन y है और z की वैल्यू भी 8 है तो फिर भी ये ट्रू होगी। ये फॉल्स सिर्फ उसी सूरत में होगी कि अगर दोनों कंडीशंस जो हैं
x की वैल्यू ग्रेटर देन y ना हो और z की वैल्यू 8 ना हो तो तब ये फॉल्स होगी। दिस कंपाउंड कंडीशंस विल प्रोड्यूस द रिजल्ट ट्रू इफ वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। जैसे अभी मैंने बताया कि ये कंपाउंड कंडीशन ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई। दैट इज एफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई और z इज इक्वल टू 8, यानी x ग्रेटर देन y हुआ तब भी ट्रू होगा या z इज इक्वल टू 8 हुआ तब भी ये ट्रू होगा। द रिजल्ट विल ओनली बी फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ द कंडीशंस आर फॉल्स, यानी रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में फॉल्स होगा अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, यानी कि x इज़ नॉट ग्रेटर देन y है और z इज़ नॉट इक्वल टू 8 है तो तब ये फॉल्स होगा। अब इसका ट्रुथ टेबल नीचे दिया गया है। द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल शोज ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ आर लॉजिकल ऑपरेटर फॉर ट्रू एक्सप्रेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ट्रू फॉल्स सिर्फ उसी सूरत में होती है जब एक्सप्रेशन 1 भी फॉल्स हो, एक्सप्रेशन 2 भी फॉल्स हो तो तब ये फॉल्स होती है। बाकी तमाम केसेस में आप देख सकते हैं कि ये ट्रू है। क्लियर है। और थर्ड नंबर पे है आपके पास लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, कहते हैं कि द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड विद द सिंगल एक्सप्रेशन कंडीशन। लॉजिकल, ये बात याद रखें कि नॉट ऑपरेटर जो है ये हमेशा सिर्फ एक सिंगल कंडीशन के साथ इस्तेमाल होते हैं एंड एवेल्यूएट्स टू ट्रू if the condition if the expression is false and vice versa। इसमें थोड़ा सा यानी कि उलट है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि z की वैल्यू स्मॉलर देन 10 ना हुई, ठीक है, ग्रेटर देन 10 हुई, ये फॉल्स हो जाएगा और नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू बना देता है। ठीक है, इसी तरह अगर ये ट्रू है तो फिर नॉट ऑपरेटर इसको क्या बना देता है, फॉल्स बना देता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट रिवर्सेस द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल एक्सप्रेशन, यानी दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ये सिंगल एक्सप्रेशन के रिजल्ट को रिवर्स करता है, यानी अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स बनाता है और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू बना देता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर द एक्सप्रेशन नॉट z इज स्मॉलर देन 10 विल बी ट्रू, ये ट्रू होगा एफ z इज नॉट लेस देन 10, यानी अगर लेस देन 10 नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स द कंडीशन विल बी ट्रू एफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ठीक है, यानी कि अगर z की वैल्यू इक्वल टू 10 हुई या 10 से ग्रेटर हुई तो ये ट्रू हो जाएगा। Some programmers may prefer to write the above expression as given below, which is easy to understand and has the same effect। ठीक है, यानी कुछ प्रोग्रामर्स इस एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिखते हैं कि z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल शोज ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ नॉट लॉजिकल ऑपरेटर फॉर वन एक्सप्रेशन। अब ये इसका ट्रुथ टेबल दिया गया है आपके सामने। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन 1 अगर फॉल्स होती है तो नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू बना देता है और अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू होती है तो नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स बना देते हैं। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।